नमस्कार, जय हिंद। एडियोस में आपका स्वागत है। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाला पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द zeros of quadratic polynomial 4s square minus 4 is plus 1 is plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके पहले तो क्या करना है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद देन इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। ठीक है। सो पॉलिनोमियल गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 रख देना है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको स्प्लिट कर दीजिए, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है। अब स्प्लिट करेंगे 4s स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 2s और माइनस क्या हो जाएगा 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा। दोनों में से कुछ कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है, 2s कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लीजिए 2s। सो बचेगा क्या 2s माइनस 1 एंड यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहने वाला है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन इन बोथ 2s माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या रहेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। therefore 2s minus 1 is equal to 0 or 2s minus 1 is equal to 0. So s will 1 by 2. Here also s will 1 by 2. ठीक है। तो एक को सपोज करते हैं कि भाई फर्स्ट वाला जो अल्फा है, सेकंड वाला क्या है बीटा है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2 एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 by 2। ठीक है। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, ए एंड बी सी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो ये ए होगा, ये बी होगा एंड ये सी होगा। सो ए इज 4, बी इज माइनस 4 एंड सी इज 1। ठीक है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको दो रिलेशन वेरीफाई करने होंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरिफिकेशन फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1 by 2, बीटा इज ऑल्सो 1 by 2। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 1 by 2, 1 by 2। बी गिवन आपको, बी कितना है -5 एंड ए है, ये कितना बेटा 4। सो हाफ और हाफ प्लस करने पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 4, 4 अपॉन 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 1 by 2, बीटा इज ऑल्सो 1 by 2, वो सी इज 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 by 4 आ गया। इधर भी आंसर कितना आएगा 1 by 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने रिलेशनशिप को सही तरीके से वेरीफाई किया है। ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 गिवन है, फाइंड द क्वेश्चन 2 sorry 26, find the quadratic polynomial of for which sum and product of zeros are root 5 and 3 by 4 respectively। so आपको sum of zeros given है and product of zeros given है। given बेटा sum of zeros अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है कितना √5। सेकेंड गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा √3/4। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला है, p of x इज इक्वल टू k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे √5। सो √5 एक्स अल्फा इंटू बीटा 3/4। सो 3/4 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, केस एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स, ओके 3/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेना है, या तो एलसीएम लीजिए या तो इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4√5 एक्स प्लस 3 और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा 4। सो के अपन 4 को बाहर ले लेना है, तो रिमेनिंग क्या रहने वाला है 4x स्क्वायर माइनस 4√5 एक्स प्लस 3। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4√5 एक्स प्लस 3, ठीक है। तो चेक कर लो, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 27 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल डिफरेंस क्या है, तो बेटा पॉलिनोमियल में कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसके इक्वल टू में 0 नहीं लिखा होगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरह से गिवन होगा, इसका इक्वल टू में क्या आ जाता है 0, ठीक है। इसको भी बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो 6 2 जा 12, तो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 12 और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए -1। सो मैं नंबर डिफाइन कर लिया भाई कि 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12। सो 6x स्क्वायर यहाँ पर मैं लिखूंगा -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन इन बोथ, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 2x, दोनों में से कॉमन क्या है 2x। तो 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहने वाला है 3x - 2। नाउ कॉमन इन बोथ, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 3x - 2 इक्वल टू 0। 3x - 2 दोनों में से कॉमन दिख रहा है बेटा, तो कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहने वाला है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। So 3x is equal to 2, then x will 2/3। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, प्लस का 1 उधर साइड ले जाओगे तो क्या इस बिकम माइनस एंड x will -1/2। सो इसके रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। कॉपी कर लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपको फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि चेक वेदर 301 मतलब 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट नंबर लिस्ट, द नंबर लिस्ट 5 11 17 एंड 23। सो आपको एपी गिवन है, एपी गिवन है बेटा, क्या गिवन है कि 5 11 17 एंड 23, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि आपको कि कौन से नंबर का टर्म जो है 301 होगा। दैट मीन्स आपको an गिवन है 301, ठीक है। सो a1 कितना हो जाएगा, दिस इज a1, दिस इज a2। सो a1 इज 5 एंड a2 इज 11। सो वी नीड टू फाइंड d इज इक्वल टू a2 minus a1, 11 minus 5, व्हाट वी गेट 6। चेकआउट करना है, सो आप क्या करेंगे an इज इक्वल टू क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। व्हाट वी हैव
an 301, a 5, we need to find n एंड डी की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 6। इधर लेके आइए 301 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 6। माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद आ जाएगा 296 डिवाइड बाय 6 n माइनस 1। देख तो डिवाइड करते हैं 296 को 6 से, अगर डिवाइड हो जाता है डेट मीन्स n की वैल्यू हो सकती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो 6 4 जा 24, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 and 6 56। तो 56 तो 6 के टेबल में आता नहीं, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू हमेशा कैसा आता है, n की वैल्यू हमेशा ऑलवेज नेचुरल नंबर आता है बेटा। n ऑलवेज कैसा होगा, नेचुरल नंबर, ना कि वो फ्रैक्शनल नंबर होगा ना ही रेशनल नंबर होगा, वो कैसा होगा ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, नो एनी टर्म ऑफ एपी विल 301। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये भी एपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म। तो आपको एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है, -37 -33 -29, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, S12 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज A1? A1 इज -37, A2 is -33, we need to find D, D is A2 minus A1, so -33 and -37, what we get, -33 minus minus become plus and answer will 4। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। D मिल गया, A मिल गया, और N भी आपको गिवन है। सो A गिवन है आपको -37, D भी गिवन है 4, और n भी गिवन है, कितने टर्म का फाइंड आउट करना है, 12 टर्म का। सो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n के प्लेस पे क्या रखना है बेटा, 12/2 2a माइनस 37 n 12 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या गिवन, डी इज 4। चलिए डिवाइड कर दें, इट्स बिकम 6 एंड माइनस हो जाएगा 37 टू जा 74। यहाँ पर 11 इंटू कितना हो जाएगा 4। चलिए 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 74 और प्लस 44 क्यों है, 11 4 जा 44, माइनस करेंगे तो क्या इट्स बिकम -30 एंड मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा -180। सो S12 विल बी -180। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो अज्यूम कर लेते, लेट पॉइंट ए जो है वो क्या है, ए बी, एंड पॉइंट बी जो है वो क्या है बेटा, -a -b। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड ए बी, एंड ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। तो इसको अपने अज्यूम कर लेते भाई कि दिस इज x1 x2 x2 नहीं y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। चलिए देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, -a, x1 a, y2 -b, y1 b। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है,
तो दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब मीन्स क्या आ जाएगा, -2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2b, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, बिकम 4a² 4b²। नाउ कॉमन इन बोथ, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 4। सो a² प्लस b²। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसके बाहर निकाल देंगे ना, 4 का। सो 2 स्क्वायर रूट के अंदर में a² प्लस b², ये आपको क्या होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए चेक करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रभु